बहुत समय पहले घने जंगल के बीचों बीच एक शेर का बच्चा आंधी के दौरान अपने झुंड से अलग हो गया था। खोया हुआ और डरा हुआ वह तब तक इधर उधर भटकता रहा जब तक कि वह शांति से चर रहे भेड़ों के झुंड पर ठोकर नहीं खा गया। चरवाहे ने कमजोर और कांपते हुए शावक को पाया, उस पर दया की और उसे अपने झुंड के बीच पालने का फैसला किया। जैसे जैसे दिन महीनों में बदलते गए, शावक यह मानने लगा कि वह भी एक भेड़ है। वह उनकी तरह चलता था, उनकी तरह खाता था और उनकी तरह ही मिमियाता भी था। दूसरी भेड़ों ने उसे अपना ही एक सदस्य मान लिया और उसने कभी अपनी पहचान पर सवाल नहीं उठाया। वह जंगल में घूमने वाले जंगली जानवरों से डरता था, खासकर शेरों से, जिन्हें जंगल का राजा माना जाता था। जब भी घाटी में शेर की दहाड़ गूंजती तो शावक, अब एक बड़ा शेर, डर के मारे कांप उठता और दूसरी भेड़ों की तरह झुंड के पीछे छिप जाता। एक दिन जब वह नदी के किनारे चर रहा था तो एक बूढ़ा शेर वहां से गुजरा। वह एक शक्तिशाली शेर को भेड़ की तरह व्यवहार करते देखकर हैरान रह गया। उत्सुकतावश वह उसके पास गया, लेकिन जैसे ही युवा शेर ने उसे देखा वह डरकर भाग गया। हालांकि बूढ़ा शेर उससे कहीं ज्यादा तेज था। उसने तेजी से उसे पकड़ लिया, लेकिन हमला करने के बजाय उसने उसकी आंखों में देखा और पूछा, तुम भाग क्यों रहे हो? युवा शेर ने कांपते हुए जवाब दिया, कृपया मुझे मत खाओ, मैं तो बस एक बेचारी भेड़ हूं। बूढ़ा शेर हैरान रह गया। भेड़? उसने गहरी गरजती हुई हंसी निकाली। तुम्हें किसने बताया कि तुम भेड़ हो? युवा शेर ने झुंड की ओर इशारा करते हुए कहा, ये मेरे भाई बहन हैं, मैं पूरी जिंदगी इनके साथ रहा हूं, मैं उनमें से एक हूं। बूढ़े शेर ने अपना सिर हिलाया। मेरे साथ आओ, उसने दृढ़ता से कहा, युवा शेर को नदी की ओर घसीटते हुए। उसके विरोध के बावजूद युवा शेर के पास उसका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वे नदी के पास पहुंचे तो बूढ़े शेर ने उसे शांत पानी में अपना प्रतिबिंब देखने को कहा। युवा शेर चौंक गया। अपने जीवन में पहली बार उसने सच्चाई देखी। वह भेड़ की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा था। उसका चेहरा, उसका अयाल, उसका शक्तिशाली शरीर, सब कुछ उसके बगल में खड़े बूढ़े शेर जैसा था। बूढ़ा शेर मुस्कुराया और बोला, तुम कभी भेड़ नहीं थे, तुम भी मेरी तरह शेर हो। तुम शासन करने के लिए पैदा हुए हो, डरकर जीने के लिए नहीं। युवा शेर अवाक रह गया। उसका पूरा जीवन झूठ था। उसने अपने दिन डर में जीते हुए बिताए थे, यह मानते हुए कि वह कमजोर है, जबकि वास्तव में वह जंगल के सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक था। बूढ़े शेर ने जोरदार दहाड़ लगाई और युवा शेर की ओर मुड़ा। अब दहाड़ो! युवा शेर हिचकिचाया, लेकिन उसके अंदर कुछ हलचल हुई। उसने अपना मुंह खोला और पहले तो केवल एक कमजोर आवाज निकली, लेकिन बूढ़े शेर ने उसे फिर से आग्रह किया, दहाड़ो! दुनिया को बताओ कि तुम कौन हो। अपनी पूरी ताकत से युवा शेर ने दहाड़ लगाई। इस बार यह जोरदार, शक्तिशाली था और पूरी घाटी में गूंज उठा। दहाड़ सुनकर भेड़ें डर के मारे तितर बितर हो गईं, लेकिन युवा शेर को अब डर नहीं लग रहा था। अपने जीवन में पहली बार उसने अपनी असली ताकत महसूस की। उस पल उसे एहसास हुआ कि वह एक भ्रम में जी रहा था। उसे यह मानने के लिए तैयार किया गया था कि वह कमजोर है, जबकि वास्तव में वह मजबूत था। उसने सालों तक उन लोगों से डरते हुए बिताए थे जो वास्तव में उसके जैसे थे, और अब उसने आखिरकार खुद को पहचान लिया था। वह कृतज्ञता के साथ बूढ़े शेर की ओर मुड़ा। बूढ़े शेर ने बस सिर हिलाया और कहा, कभी मत भूलना कि तुम कौन हो। दुनिया तुम्हें छोटा महसूस कराने की कोशिश कर सकती है, लेकिन हमेशा याद रखो, तुम महान बनने के लिए पैदा हुए हो। उस दिन के बाद से युवा शेर झुंड में कभी नहीं लौटा। उसने अपनी असली पहचान को अपनाया और जंगल पर राज किया, जैसा कि वह हमेशा से करना चाहता था। यह कहानी हमारे अपने जीवन का प्रतिबिंब है। हम में से कई लोग समाज द्वारा लगाए गए संदेह, भय और सीमाओं से घिरे हुए बड़े होते हैं, ऐसे लोगों द्वारा जो खुद अपनी असली क्षमता को नहीं जानते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक शक्तिशाली शक्ति जागृत होने का इंतजार कर रही है। जिस दिन आप खुद को पहचान लेंगे, जिस दिन आपको अपनी असली ताकत का एहसास होगा,
उसी दिन आप दहाड़ेंगे। यही वह दिन है जब आप सही मायने में जी पाएंगे।